तो गाइज, अगर आप एक आरसीबी फैन हैं तो इसको मैं कंप्लीट परफॉर्मेंस बोलूंगा। वसीम भाई इज देयर। वसीम भाई चैंपियंस की तरह लग रहा है खेल रहे हैं, एक हिकअप आया बस। उसके बाद आप चारों मैच उठा के देख लो, वन साइडेड ही हराए हैं आरसीबी ने। बिल्कुल, बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री, बहुत ही बढ़िया। ये हमने कल इसकी बात भी की थी कि प्रिडिक्शन भी किया था कि आरसीबी फेवरेट्स है और फेवरेट्स की तरह ही खेली है। जॉश हेजलवुड वापस आए हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी की है उन्होंने। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार अगेन अपने रंग में नजर आए। ऐसा लगता है एवरग्रीन है भुवी, आरसीबी के लिए, आईपीएल के लिए। एक तरह से फाइन वाइन है, मैं कहूँगा। उसके अलावा रसिक सलाम बहुत इम्प्रेसिव लगे मुझे। मुझे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा पसंद आया। मतलब मैं जानता हूँ, एक दो साल से देखा है उनको, बट जो उनके पास स्किल सेट है, जिस तरह की डिलीवरीज है, उनका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव लगा और ओवरऑल एकदम कन्विंसिंग विक्ट्री। हालांकि थोड़ा सा जल्दी कोशिश की खत्म करने के लिए, बट उसके अलावा भी टोटल कंट्रोल में। तो ऐसा लग रहा है डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेल रही है आरसीबी। पहले आप एलएसजी की बैटिंग पे आते हैं। इस विकेट पे वसीम भाई, दिस वाज लाइक मैच तो खत्म हो गया था पहली इनिंग में ही, जैसी बॉलिंग करी हम लोगों ने, लाइक सॉरी हम्म। आरसीबी ने, हम लोगों में इमोशनल निकल जाता फिर से। 146 पे कर देना, मैच वहीं खत्म हो गया था। कमाल की बॉलिंग करी एज अ बॉलर। लेकिन अब एलएसजी पे आते हैं। पहले एलएसजी का जो बैटिंग एफर्ट था ऑब्वियसली हॉरिबल था, बट व्हाट कुड हैव, मतलब क्या डिफरेंट कर सकते थे ये लोग। आई मीन बैटिंग अच्छी करनी होगी सौरव, और क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो जो ऊपर के चार बल्लेबाज है वो तो कंट्रीब्यूशन करना होगा। वहीं एलएसजी मार खा रही है। मिचेल मार्श के बल्ले से रन नहीं निकला। उसके अलावा बहुत ही साधारण गेंद पर माकरम आउट हो गए। ऋषभ पंत की अगर एक इनिंग हम हटा दे तो उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही निकलस पूरन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, जिनके ऊपर इतनी नजरें थी, जितना जिनके ऊपर इतना फेथ है एलएसजी को। वर्ल्ड ओवर में बड़ा नाम है निकलस पूरन का, बस इस टूर्नामेंट में तो ऐसा लगता है अभी तक हराई भी नहीं हुए। थोड़ा बहुत आयुष बदोनी ने आज कंट्रीब्यूट किया, फिर नीचे आके मुकुल ने वापस से एक अच्छी पारी खेली। अब्दुल समद आउट हो गए जल्दी। तो जब इतने बैटिंग फेलियर्स होंगे तो फिर कहाँ से होगा ना। 146 तो बहुत ही बिलो पार स्कोर है। इस ग्राउंड पे तो 200 रन आराम से चेज हो जाते हैं। तो बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस मैं कहूँगा एलएसजी का, जो कि दे हैव टू लिफ्ट देमसेल्फ अप, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि यू नो टू लेट वाली बात हो जाएगी, जो हम लोग कल बात कर रहे थे केकेआर के लिए। इनफैक्ट बॉल थोड़ा सा स्विंग तो कर रहा था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि आप 146 रन बनाओ। तो पहले हाफ में इन्होंने अपने आप को कहते नहीं, वहीं पर सुसाइड कमिट कर लिया था। अब आते हैं आरसीबी पे, क्योंकि जैसे वो खेल रहे हैं वसीम भाई, आज का बॉलिंग का दिन था आज। और आपने ऐसे स्टार्टिंग में बोला अपने ओपनिंग सेंटेंस में कि भुवनेश्वर कुमार और आपके हेजलवुड एज यूजुअल कमाल, लेकिन रसिक 15वां मैच है आईपीएल का उनका, ये आपने क्लोजली उनको देखा भी है। तो पहले ये क्या कर रहे थे जब स्टार्टिंग में बर्स्ट हुए थे सीन में, तो उतनी स्किल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज नजर आ रहा है कि सोच समझ के बॉल डालना, अच्छी लेंथ मेंटेन करना, यॉर्कर भी हाथ से अच्छी निकल रही थी। कश्मीर के हैं बाय द वे। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान जाने के क्या स्किल है इस लड़के की, क्या स्पेशल चीज बनाती है इसको, रसिक को। नहीं, अच्छे गेंदबाज है, स्किलफुल गेंदबाज है। पहले मुंबई इंडियंस ने इनको लिया था। मुंबई इंडियंस ने इनको देखा था और इन पे फेथ दिखाया था। थोड़े इंजरी से जूझ रहे थे उस टाइम पे, फिर रिलीज किया, और उसके बाद में दिल्ली। अ, दिल्ली ने लिया, फिर अब आरसीबी ने लिया। लेकिन अब ऐसे लग रहा है, मतलब स्किल्स तो थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिससे भी जिस जिस खिलाड़ियों ने भी इनके हम्म। साथ खेला है, मैंने उनसे जब बात की है तो बड़ी तारीफ करते हैं इनकी, कि इनके पास अ, वो स्किल है कि वो स्लोअर बॉल, बैक ऑन द हेड स्लोअर बॉल, वो यॉर्कर, और गति भी 135, आज 138 की गति से उन्होंने गेंद डाला, तो स्लो भी नहीं है। तो आई मीन जम्मू कश्मीर से काफी अच्छे क्रिकेटर निकले हैं, रसिक सलाम उसमें से एक हैं। तो उनके चेहरे को देख के ऐसे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल के ऊपर। मैं सिर्फ आज के परफॉर्मेंस से नहीं बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है कि मार खा के ऐसे नहीं लगता है कि वो बिखर गए हैं या वो हो गए। तो जब वो किसी यंगस्टर को इस तरह से आप देखते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है कि फेज आउट नहीं होते हैं। मार तो पड़ती है इस फॉर्मेट में, अच्छे अच्छे गेंदबाजों को पड़ती है, बट जो स्किल सेट है और जो कॉन्फिडेंस है उनको अपनी स्किल पे, वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है। एंड आई फील वेरी हैप्पी जब एक यंगस्टर इस तरह से
अपना टेम्परामेंट दिखाता है इतने बड़े लीग के ऊपर। इनफैक्ट जितने भी आरसीबी फैंस होंगे वसीम भाई, आज उनको देख के पर्सनली मुझे भी क्या लग रहा था कि बहुत दिनों बाद ऐसा परफॉर्मेंस आया है कि आपकी कंप्लीट बॉलिंग यूनिट ने आपको मैच जिताया है, वो भी चिन्ना स्वामी में। तो मतलब वो बड़ा स्पेशल है। और बॉलिंग यूनिट की बात करें और भुवी का नाम ना लें, और भुवी जो कि इतने अपने ओल्ड वॉर हॉर्स रहे हैं, इतना इसने इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है। आज भी वो पहला ओवर याद है जब अगेंस्ट पाकिस्तान बैंगलोर में यही डाला था, इसी जगह वही स्विंगिंग यॉर्कर वो मारी थी, स्विंग मारी थी, आउट किया था। डू यू सी जैसे वो खेल रहे हैं फॉर्म में, अब लग रहा है कि रिदम में आ रहे हैं पुराने भूवी टाइप। बट इंडिया करियर ओवर, कोई चांस नहीं, आईपीएल ही खेलेगा। मुझे लगता है कि सिलेक्टर शायद वो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। आई मीन आप टेम्प्ट तो होते हैं क्योंकि स्किल्स है, एक्सपीरियंस जी। परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस है, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो रुकती है। बट आई जस्ट फील के इंडियन टीम आगे की तरफ देख रही है, तो शायद मुश्किल होगा। बट बहुत कमाल के गेंदबाज हैं। आई मीन टर्न अप होते हैं और मशीन की तरह से कि वो लेंथ जो डालते हैं, फिर वो एंड में यॉर्कर्स डालते हैं। हालांकि वो स्विंग इतनी देखने को आजकल नहीं मिलती कि वो कोशिश भी नहीं करते कि वो उतना बड़ा इन स्विंगर हो या आउट स्विंगर हो। बट उनकी लेंथ इतनी इमैक्युलेट है और वो मारने के लिए इतना मुश्किल कर देते हैं, बल्लेबाज को विड्थ नहीं देते। तो आई मीन बहुत बढ़िया एक तरह से परफॉर्मर है। जहाँ भी खेले हैं कमाल खेले हैं, जिस भी फ्रेंचाइज के लिए खेले। तो हेजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, और साथ में रसिक सलाम अब इतना बढ़िया उभर कर आ रहे हैं। तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस। कृणाल पांड्या बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सुयश शर्मा अगेन बहुत बढ़िया गेंदबाज है। वो मिडल ओवर्स में आके जिस दिन उनकी गेंद अच्छी निकलती है तो बड़े डेंजरस बॉलर है वो भी। तो एक ओवरऑल एक अच्छा मुझे लगता है कि पैकेज है आरसीबी की जो बॉलिंग है। तो इट्स गुड साइन, मेरे को ऐसे लगता है, गोइंग टुवर्ड्स द मिडिल फेज ऑफ द टूर्नामेंट। अभी तो ऑलमोस्ट एक तरह से ऐसे लग रहा है कि प्लेऑफ्स की पोजीशन सेव कर जाएंगे। बट जैसे जैसे टूर्नामेंट अच्छा होते जा रहा है और बेहतर होती जा रही है टीम। सही, मैंने सोचा नहीं था ये दिन आएगा कि पहले 5 मैच के बाद हम लोग ये सुनने को मिलेगा कि प्लेऑफ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो पहले तो आखिरी मैच तक रगड़ते रगड़ते भैया कैसे पहुंच जाए। लेकिन अब फॉर्चून चेंज हो चुकी है, टीम का कोर अच्छा है। बैटिंग पे आते हैं वसीम भाई। फर्स्ट टाइम विराट कोहली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेले आज पूरे अपने आईपीएल करियर में, क्योंकि ऑब्वियसली निकल कैरी कर रहे थे तो इसलिए इम्पैक्ट खिलाया। लेकिन जैसे मोहम्मद शमी को हैंडल किया, या फिर जो भी ओपनिंग बॉलर थे, स्विंग हो रही थी बॉल हल्की से स्टार्टिंग में, कैसे स्विंग को राइड करना है। और ये बंदा खेलता नहीं है क्रिकेट अब, मतलब इतना कहाँ खेलता है, मतलब एब्सोल्यूट ग्रेट तो है। लेकिन वसीम भाई क्या चीज विराट कोहली क्या करते होंगे अपने फ्री टाइम में? लॉर्ड्स में जाके क्या दिन भर वहीं बैठ प्रैक्टिस करते रहते हैं? कमाल, लग नहीं रहा है कि ब्रेक लिया है, कैसा भी ब्रेक है इनके पास। नहीं, अब तो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं सौरभ, तो उतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं। उतनी मसल मेमोरी बनी हुई है। 10-15 अगर आपने अच्छे सेशन लगा लिए तो आपकी तो वो ट्यूनिंग हो जाती है। तो और हमने ये बात भी की थी कि जिस इंटेंसिटी पे वो प्रैक्टिस करते हैं तो देर नहीं लगती ज्यादा, क्योंकि वो इतना पीछे मेहनत की हुई है उन्होंने। तो देख के बहुत मजा आता है। एवरी टाइम यू वॉच विराट कोहली एक अलग मजा देते हैं। आज भी जिस तरह से आज उन्होंने पारी खेली, हालांकि आज भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैच खत्म करके आएंगे, 70-80 नॉट आउट बना के आएंगे। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए 49 पर। बट सबलाइम, अगेन सबलाइम इनिंग्स। और विराट कोहली खेलते हैं तो पूरा चिन्ना स्वामी के जो लोग आए हुए हैं वो पैसा वसूल उनका हो जाता है उसको उनको देखकर। एंड आई होप कि वो निकल जल्दी अच्छा हो, क्योंकि फील्ड पे देखना, उनकी इंटेंसिटी देखना भी लोग पसंद करते हैं। तो आई होप कि निकल ज्यादा देर नहीं रहे। एंड विराट कोहली इज बैक ऑन द फील्ड एज अ फील्डर आल्सो। विराट कोहली पे एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। आपने विराट कोहली को बोला ये सबलाइम है, मसल मेमोरी इतनी कमाल है। वसीम भाई एक थ्योरी हमेशा बोली गई है कि अगर आप साल भर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट उस लेवल का है, आप स्ट्रगल करोगे, सडनली आप जाओगे ग्राउंड में खेलने के लिए। विराट ने रिसेंटली कम ही क्रिकेट खेला है, अभी वनडे खेलते हैं फिर सीधे यहां आ जाते हैं खेलने, टेस्ट मैच खेल नहीं रहे हैं। तो वी कैन से कि ये डिफरेंट लीग का आदमी है। हर किसी पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आपको फिर मैच प्रैक्टिस चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर अगर खेलना है, सक्सेस पानी है। नहीं, विराट कोहली एज इट इज डिफरेंट लीग में सिर्फ हमको
उनकी आईपीएल की इनिंग्स देख के बोलने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली पिछले 5-10 सालों से डिफरेंट लीग में है। तो यू नो और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अच्छी तैयारी करके आई। तो बहुत हमने 2 वीक पहले से उनके वीडियोस देख रहे हैं कि वो इंग्लैंड में नेट सेशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी उसी लेवल की करते हैं वो जिस तरह से उनको पता है कि उनको खेलना है और जिस तरह की गेंद आने वाली है। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि वो फिर वही इंटेंसिटी लेके ग्राउंड में उतरते हैं। वो एक तरह से स्विच है कि भैया वो स्विच ऑन हो जाते हैं, और फिर आपकी उसको बॉडी लैंग्वेज आपको समझ आ जाता है कि भैया कि विराट कोहली हैज अराइव्ड। तो वो हमने पहले गेम से देखा था, जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट मैच खेला था और वो मैच विनिंग नॉक खेला था। तो ही इज इन अ डिफरेंट लीग। तो ये तो मतलब क्या ही बात करें उसके बारे में। हाँ, लेकिन वैसे भाई क्या इनकी, मैं ये इसलिए पूछना चाहता था कि क्या इनकी फिटनेस इनको हेल्प करती है ये पीक परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली जिस लेवल की फिटनेस है, लोग बोलते हैं ना कि एक सर्टेन एज के बाद, गवास्कर ने भी बोला है, जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स हुए हैं हिंदुस्तान के भैया, कि एक समय के बाद आपकी आई वीक हो जाती है, आपके मसल थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेकिन ये जस्ट बिकॉज ही इज मेंटेन दैट लेवल कि अभी भी लग नहीं रहा है कि ये बंदा कहीं से भी कम होने वाला, आराम से 3-4 साल सेम खेल सकता है, उस इंटेंसिटी पे खेल सकता है। नहीं नहीं, फिटनेस तो बिल्कुल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि आप उतना खेलने के बाद आप थकते नहीं हो। अगर आपकी एवरेज फिटनेस होगी तो आप थक जाओगे, फिर आपका माइंड गिव अप करेगा, बॉडी गिव अप करेगी। तो इन सारी चीजों में तो आपको फिटनेस डेफिनेटली हेल्प करता है। और वो हम देखते भी हैं कि विराट को कभी हम ऐसे हारते हुए नहीं देखते और स्ट्रगल करते हुए नहीं देखते। अब खैर वो जो निगल हो गई होगी कुछ और बात है, बट जो उनका एंड्योरेंस लेवल है, जो उनका फिटनेस लेवल है, वो अनमैच्ड है एक तरह से। तो उस पर वो इतना मेहनत भी करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। और अगर वो नहीं करेंगे तो हिल फील अनईजी, क्योंकि इतना अब उन्होंने आदत बना ली है, चाहे उनकी डाइट हो, उनका खाना हो। तो ही इज वर्क सो हार्ड टू बी वेयर ही इज। और अगेन पब्लिक और फैंस को तो चाहिए कि विराट कोहली और जितने साल खेल सके और जितना हम उनको देख सके उतना मजा है। आपका प्रोडिक्शन है कितने साल आईपीएल खेलेंगे करंट? कुछ ऐसा सोचते हो कितना खेल पाएंगे? बड़ा मुश्किल है सौरभ ये सब बात बोलना। आई मीन अन अच्छा। ये सारी चीजें बात करना बहुत मुश्किल है। इट्स अप टू हाँ। हिम कि वो हाँ। इंटरनेशनल क्रिकेट कितना खेलते हैं और फिर आईपीएल कितना खेलते हैं। आई एम श्योर उनकी शायद नजर तो 2027 वर्ल्ड कप पे होगी। पहले फोकस तो वो होगा। उसके बाद देखा जाएगा, बट पहला फोकस ये होगा कि 2027 का वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप जीते, जो 2023 में रह गया था। बिल्कुल। तो वसीम भाई, बिफोर इसको रैप करें और कल के मैच का हल्का सा आपसे प्रोडिक्शन लें, अभी आप फिटनेस की बात कर रहे थे, तो अभी एक चीज बड़ी सोशल मीडिया वायरल हो रही है, क्योंकि आप बड़े उनके करीबी रहे हैं मुंबई क्रिकेट के और इंडिया के भी। एक समय इंडिया 90s के हमारे मतलब सुपरस्टार बनने के कगार पे थे विनोद कांबली साहब। अब विनोद कांबली साहब के बारे में बोला जा रहा है कि उनको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, मतलब बड़ी सैड न्यूज आ रही है। तो क्रिकेटर का एक ग्रुप भी बना है मुंबई में, और पूरे नेशनल क्रिकेटर वहां के जो उनके दोस्त यार बनाए गए उनकी हेल्प करने के लिए। मुझे बस ये जानना है, विनोद कांबली का ऑब्वियसली हम लोग सब प्रे कर रहे हैं कि हेल्थ जल्द से जल्द ठीक हो। विनोद कांबली एज अ क्रिकेटर, क्योंकि आप मुंबई से हो और वो भी मुंबई के लेजेंडरी बैट्समैन रहे थे, वो आइकॉनिक पार्टनरशिप, आपने विनोद कांबली के बारे में कब सुना था पहली बार कि ये लड़का आ रहा है? कोई यार 2 लड़के आ रहे हैं, ऐसा कुछ सुना था? विनोद कांबली के बारे में कुछ शेयर करिए, उनकी स्टोरी क्रिकेट वाइज, स्किल वाइज, प्लीज। विनोद कांबली, मैंने आपको बताया था कि जब हमने सचिन की बात की थी कि सचिन तेंदुलकर को वो एक हैरी शील्ड फाइनल था वहां पर देखा था। और उस वक्त सर्किट में नाम जब चलता था तो सचिन और विनोद दोनों का नाम चलता था कि ये दोनों क्रिकेटर आउटस्टैंडिंग है। एक 100 बनाता है तो दूसरा भी 100 बनाता है। दोनों ने एक मैच में 100 बनाया था। तो उस वक्त मुंबई में बड़ा नाम चल रहा था कि स्कूल क्रिकेट में ये दो बहुत आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो जिस मैच को मैं देखने गया था वो एक हैरी शील्ड फाइनल था, अंजुमन इस्लाम और शारदा हाँ। आश्रम का। हाँ। उस मैच में सचिन ने 100 बनाया था, विनोद ने डबल 100 बनाया था। तो वो मुझे याद है कि वो गेम मैंने देखा था। और उसके बाद में फिर सचिन का रणजी ट्रॉफी डेब्यू पहले हुआ, उसके बाद में फिर विनोद का एक आध साल के बाद हुआ। फिर सचिन पहले इंडिया खेल के, विनोद थोड़ा टाइम के बाद खेले। तो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी थे। और मेरा ऑब्वियसली इट्स बीन एन ऑनर कि उनके साथ खेलने का मौका मिला। कई बार मुंबई के लिए खेला, बहुत बार ड्रेसिंग रूम शेयर किया, कई पार्टनरशिप्स भी की साथ में।
तो क्या बात। वंडरफुल क्रिकेटर। हाँ, मतलब बड़ा ही सैड है कि उनका इंटरनेशनल करियर इतना बड़ा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ही वाज आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। मतलब फर्स्ट क्लास लेवल में तो किसी को अगर 100 बनाना सीखना है तो विनोद काम्बली को देखना चाहिए। क्या बात है। मतलब उस टाइम में, हाँ, कि किस तरह से 100 बनाते हैं। वो एक आर्ट उनको बहुत कमाल पता था कि किस तरह से इनिंग पेस करना चाहिए, किस तरह से स्पिन खेलना चाहिए। इंटरनेशनल करियर स्टार्ट भी बहुत जबरदस्त हुआ था उनका, 2 डबल वो हंड्रेड डबल उन्होंने हंड्रेड। बनाए थे। बिल्कुल। अभी भी उनका टेस्ट एवरेज 54 का है, बट फॉर सम रीजन वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सका उतना बड़ा जितना होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे, बट अनफॉर्चुनेट रहा कि एक बार वो एंकल उनका ग्राउंड में मुड़ गया, फिर वो सर्जरी हुई, फिर उनकी शिन की सर्जरी हुई जो अच्छे से नहीं हुई, और वो करियर नहीं हो सका। बाद में उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, हालांकि शायद फर्स्ट क्लास तो खेल सकते थे अगर वो सर्जरी ठीक हो जाती शिन की। तो अनफॉर्चुनेट चीजें हुई कुछ ऐसी, बट आई होप कि ही रिकवर्स। सारे लोग ये चीजें काफी टाइम से चली आ रही है, एंड वी ऑल होप के एटलीस्ट लाइफ के लिए, उनके लिए कि खेलना और वो सब तो दूसरी है, बट एटलीस्ट उनके यंग बच्चे हैं, फॉर हिम टू see his kids grow up and find his health back. We hope के he come back to his normal health. और नॉर्मल जो जितना भी आपने तो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, खेला है, जो भी पब्लिक परसेप्शन है, बहुत ही जोवियल किस्म के इंसान, मजाक करने वाले, वो लगता था हमेशा मैंने देखते थे। और 17 टेस्ट मैचेस और करीब 100 वनडे खेल पाए इंडिया के लिए। और जैसे आपने बोला कि और खेल पाते अगर अनफॉर्चुनेट इंजरी नहीं होती, और बहुत सारे रीजन है, उसमें नहीं जाना चाहता हूं मैं, लेकिन होपफुली वी आर ऑल्सो प्रेइंग कि विनोद काम्बली साहब फिट हो जाएं और अपने लाइफ को बढ़िया तरीके से स्पेंड करें। वसीम भाई, कल का मैच है मुंबई वर्सेस पंजाब। हम्म। रोहित इज नॉट प्लेइंग मोस्ट प्रोबेबली, वो भी शायद कोई एक निगल कैरी कर रहा है उनको। मुंबई क्या करे वापस पटरी पे लाने के लिए अपनी टीम को? होलसम चेंजेस करे, क्विंटन डिकॉक को खिलाए। ऑप्शन थ्रो कर रहा हूं मैं, डिकॉक को ट्राई करा जाए कि नहीं करा जाए, क्योंकि नेट में लंबा सेशन किया उन्होंने रिसेंटली डिकॉक ने। इंटरेस्टिंग है कि क्या कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। रिकल्टन इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, लेकिन उतनी आउटस्टैंडिंग भी परफॉर्मेंस ऐसी आई नहीं है उनकी। वही 30-35 की इनिंग्स आ रही है उनसे, वो इनिंग बड़ी नहीं हो रही, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो फॉरेन प्लेयर्स है और आपके एटलीस्ट टॉप 4 के जो प्लेयर्स है वो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन करे, जो हो नहीं पा रहा है। और कल हो सकता है कोई और किसी को और को मौका मिलेगा रोहित की जगह पे। सूर्या के रन नहीं बन रहे, तिलक के रन नहीं बन रहे, ये एक वरीइंग साइंस है मेरे हिसाब से। तो इन लोगों को रन बनाना होगा, जैसे हमने एलएसजी की अभी बात की कि भाई अगर आपके टॉप 4 रन नहीं बनाएंगे तो ये ऐसी दिक्कतें तो चलती रहेगी। तो मुंबई का भी यही चल रहा है कि ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया टीम है, लेकिन वो जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग वैसे डिलीवर नहीं करी जैसे उनकी बॉलिंग को डिलीवर करना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज हैं जो उनको जल्दी सॉर्ट करना होगा, वरना ये टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आप पे प्रेशर भी बढ़ता रहता है, और फिर बाकी टीमें आगे बढ़ती रहती है, और फिर कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी मुंबई इंडियंस के लिए। नहीं, इनफैक्ट आपने ये जो 2 नाम लिए, मुझे उससे याद आया, आपने सूर्य का नाम लिया, तिलक का नाम लिया। आज रजत पाटीदार को मिस करे, क्योंकि 3 दिन से लगातार पाटीदार की बात कर रहे हैं। उनका एक स्टार्ट दिखा रहे थे वसीम भाई, पहली 10 बॉलों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट मिनिमम 50 रन में इनका है, 265 का। फर्स्ट 10 बॉल में आते ही हिट लगाने की जो एबिलिटी है, तो इंडिया, हम लोग बात कर चुके हैं, आप 50 बार बोल चुके हैं चीज की, तीनों फॉर्मेट खेलने वाला बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है आप जैसी फॉर्म दिखा रहा है कि ही इज ब्रीदिंग डाउन देयर नेक एनीवन। ये जो अपने इंडिया की करंट T20 साइड है, अगर ऐसा खेलेगा रजत पाटीदार, इतना स्किलफुल बैटिंग करेगा, तो भैया ये तो T20 भी डिजर्व करता है। अय्यर और ये, अब प्रॉब्लम ये 4 पे खेलता है ये। वैसे भाई पाटीदार कहां पर अपनी जगह बना सकता है इंडियन टीम में? अगर ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं, कहां खिला सकते हैं इसको बैटिंग में ऑर्डर अगर खेलेगा? ऑर्डर तो वही 3 और 4 ही है, 4 ही है बैक। हाँ, एट मोस्ट मुझे ऐसा लगता है 5 पर भी आप खिला सकते हो, क्योंकि उनके पास वो 6 हिटिंग एबिलिटी है। तो 3-4-5 पे आप उनको कहीं भी खिला सकते हो, बट ऑब्वियसली ये एक चीज है कि रजत पाटीदार को अपना फॉर्म कंटिन्यू करना होगा, और सूर्या और तिलक को भी थोड़ा स्टैंड अप करना होगा, क्योंकि ये इतने कमाल के खिलाड़ी हैं सूर्या और तिलक।
ये ज्यादा देर तो नहीं रहेंगे ऑफ फॉर्म, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुंबई इंडियंस को ऊपर आना है टेबल पे, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अगर रन नहीं बनाएंगे 3 और 4 पे, तो फिर इनकी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हार्दिक भी हो गया, हार्दिक के बैट से भी उतने रन नहीं निकले। तो ये कंट्रीब्यूशन जो इम्पोर्टेंट जो उनकी कोर है, उनसे कंट्रीब्यूशन आना बहुत जरूरी है। ये अब मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे ये बोलें कि मैं एक हैशटैग रन करने वाला हूँ जस्टिस फॉर रजत पाटीदार। ऐसा कोई पैसे देके वो हमसे नहीं बोलता। बार बार आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं पाटीदार का, वो जेन्युइनली निकल रहा है। लोग ये ना बोले कि पाटीदार की वकालत करने हम लोग डेली क्यों आ जाते हैं वसीम भाई के सामने। लेकिन यस, क्या बैटिंग कर रहा है वसीम भाई। कल का प्रेडिक्शन, हु इज विनिंग, मुंबई और पंजाब, करंट फॉर्म, या फिर आपका दिल ने, आप दिमाग से बताइए। दिल तो आपका बोलेगा मुंबई, बट आई रियली वांट के क्या हो सकता है नहीं, कल। दिल और दिमाग दोनों ही एक जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब थोड़ी सी बेटर टीम है। पंजाब जिस फॉर्म में खेल रही है, जैसे उनकी बैटिंग बॉलिंग चल रही है, हालांकि बॉलिंग कैन स्टिल बी लिटिल बिट बेटर। अर्शदीप का फॉर्म थोड़ा सा वरी है पंजाब के लिए, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है पंजाब इज अ बेटर साइड। इवन दो मुंबई होम पे खेल रही है, बट मुंबई जैसी खेल रही है, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन अगर उनको पंजाब को हराना है, जो पंजाब जिस तरह से खेल रही है। तो मैं तो पंजाब के साथ हूँ कि पंजाब फेवरेट से कल। अभी आपने 2 प्रेडिक्शन करे और दोनों परफेक्ट थे। आज आरसीबी जीती, कल वो जीती। अब कल सरप्राइज करेंगे हम लोग, मुंबई जीतेगी कल। आपने किसको बैक किया? पंजाब को। कल हम विक्ट्री दिलवाएंगे मुंबई को। आई एम बैकिंग मुंबई टुमारो एंड हार्दिक एंड सूर्या टू कम ऑफ कल। और देखते हैं चेंजेस क्या करते हैं। वैसे मैं विल सी यू टुमारो नाइट, कल रात में मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।